7 बन रही हैं। लेक्चर कंटेंट है एक्सरसाइज 4.4 7 और 8 के ऊपर फोकस करते हैं। कहते हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के टर्मों को अगर उल्टा किया जाए तब भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होंगे। मान लें लेट A1 A2 अप टू सो ऑन आर एन GP यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो हमें पता है फर्स्ट टर्म A1 होता है, सेकंड टर्म A1R होता है। अगर थर्ड हो तो थर्ड क्या होगा A1R² अप टू सो ऑन। ये भी ज्योमेट्रिक है। हमने सिर्फ A2 A3 वगैरह की वैल्यू ये कहाँ से हम पुट करते हैं, हमें याद है कि n इक्वल टू होता है A1R⁻⁻1। पहले n की जगह 2 पुट करें ये रिज़ल्ट आएगा, फिर n की जगह 3 पुट करें ये रिज़ल्ट आएगा। पुट करते जाइए आपके पास रिज़ल्ट आते जाइए। नाउ ये तो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। विद कॉमन रेशो क्या है, विद कॉमन रेशो R। इसकी कॉमन रेशो क्या है, R है। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म मान ले 1 के हमने रेसिप्रोकल की तो A1 1/A1R 1/A1R², सिमिलरली 1/A1R³ अप टू सो ऑन। अब टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि दिस इज आल्सो G.P यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखते हैं अब ज्योमेट्रिक कब बनेगा, अगर सारों के दरमियान कॉमन रेशो क्या आ जाए, सेम आ जाए। सबसे पहले इस तरह करते हैं कि A1R को 1/A1R को डिवाइड करते हैं 1/A1 के साथ। तो A1 कैंसल, तो इसकी कॉमन रेशो क्या आ गई 1/R। कॉमन रेशो क्या आ गई। सिमिलरली अगर मैं दूसरे को कसौटी के ऊपर रखूं यानी A1R का स्क्वायर डिवाइड कर दूं A1R से, तो इसकी कॉमन रेशो क्या आएगी, ये A1 कैंसल, एक R ऊपर से एक R कैंसल, तो इसकी भी क्या आ रही है 1/R। सिमिलरली अगर मैं चलता जाऊं इसका A टर्म क्या आएगा 1/A1R के ऊपर n-1। उससे आगे टर्म क्या, सॉरी ये n+1, ये n+1 टर्म है। उससे आगे टर्म क्या आएगा A1R³ पर n-1। तो आप देख सकते हैं A1 तो A1 के साथ कैंसल, ये माइनस हो जाएगा ऊपर जाके कैंसल, सॉरी बिल्कुल नहीं, उससे आगे टर्म क्या होता है AN होता है ना, हमने गलत लिखा हुआ है यार। इससे आ जाएगा A1R, क्या आ जाएगा A1R। ये कॉमन रेशो आप देख सकते हैं कि सारों के क्या आ रहे हैं, हैंस कॉमन रेशो of the reciprocal of geometric sequence
are same है, that is वो क्या है 1/r आ रही है। hence अब ये जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग है। hence reciprocal of a geometric sequence is also geometric sequence। एक तरह से हमने प्रूफ कर डाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसका पहला पार्ट उठाते हैं 3.14 एंड 2.71। सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट लेते हैं ये फर्स्ट वैल्यू a 3.14, सेकेंड वैल्यू b 2.71। कहते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर दे, तो प्लस दोनों पॉजिटिव हैं तो हम प्लस, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन होता है प्लस माइनस ab का स्क्वायर रूट। जब दोनों a और b पॉजिटिव हो तो हम प्लस वाला लेते हैं। अब इस तरह करें, a की वैल्यू पुट कर दे 3.14, 2.71, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। अब ये तो आसानी से आप कर सकते हैं, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसका फिर स्क्वायर रूट लोगे, ऐसे आ जाएगा 2.92। इसको मैंने कैलकुलेटर से आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर ले ले, उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। सेकेंड पार्ट मैं मार्कर भी चेंज कर देता हूँ। -6 एंड -216। लेट ले ले, a की वैल्यू -6, b की वैल्यू -216। तो सॉल्यूशन देके अब दोनों नेगेटिव हैं तो ज्योमेट्रिक मीन तो जर्नली प्लस माइनस ab स्क्वायर रूट होता है। इस तरह कर दे कि माइनस वाला ले ले, क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव है। -6 इंटू -216, ये 216 को 6 माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी 6 इंटू 216 36, 3 गया 9, 12, तो 1296 होगा। कैलकुलेटर ले लो, इसका स्क्वायर रूट निकालो। अच्छा, इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू है ना, बल्कि छोड़ दिया इसको, माइनस नहीं, इसकी वैल्यू आएगी 36। वैसे प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन उसको ऑलरेडी मैं लिख चुका। थर्ड क्या है, x + y एंड x माइनस। अब देखिए ये x और y ये डिजिट नहीं है, तो इसकी वजह से पहले तो इसको मान ले, लेट a = x + y एंड b = x - y। g की वैल्यू होगी ±a.b। अब इधर ना प्लस और माइनस, क्योंकि वेरिएबल है तो वेरिएबल में हमें पता नहीं कि इसको प्लस आंसर होगा या माइनस, दो वजह दोनों लेते हैं। a की वैल्यू x + y, b की वैल्यू x - y, आगे होगा प्लस माइनस। ये तो फार्मूला है +b है -b, जो कि इक्वल होता है a का स्क्वायर यानी x² - यहाँ पे मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, a + b × a - b, जो कि इक्वल होता है a² - b²। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4।
एक है पार्ट नंबर 4 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 एंड 2 स्क्वायर रूट माइनस 3। लेट ले कि फर्स्ट वैल्यू को ए मान ले, सेकेंड वैल्यू को बी मान ले। अब देख के ये प्लस है और दूसरा माइनस, तो इधर से लेके तो प्लस माइनस, फिलहाल लेके प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 2 स्क्वायर रूट माइनस 3। ये फार्मूला यूज़ होगा 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 माइनस 9 तो माइनस 6 आएगा, इससे आएगा प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट आयोटा। देखिए आपकी वैल्यू रियल थे और इसका ज्योमेट्रिक मीन इमेजिनरी आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो हम सिंपल आंसर देंगे ज्योमेट्रिक मीन in this case doesn't exist। ये मैंने सिर्फ इस वजह से फाइंड किया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं क्यों इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं कर सकता। जब रियल होंगे तो इसका ज्योमेट्रिक भी रियल होगा, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ऐसी हमारी वीडियो 47 कंप्लीट होगी।